नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग में। मेरा नाम है भीमसेन। मैं आपको इंग्लिश करवाऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर चल रही हैं, बट काफ़ी दिनों से जो आपको पता है ग्रीष्मकाल की छुट्टियां भी चल रही है, और ऐसे करके जो है कई बार मेरा विद्यार्थियों से मिलना हुआ, तो विद्यार्थियों ने कहा कि सर आप भी अपना एक YouTube चैनल चलाइए जिसमें कि अब जो है वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम जो है अभी नहीं हुए, तो ऐसे है कि हमें भी कुछ आपके द्वारा जो है पढ़ने की हेल्प मिल जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो स्कूली शिक्षा को लेकर बहुत सारे चैनल चल रहे होंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हो या मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे क्यों पढ़ना चाहोगे? ऐसा हम क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि आप केवल हमसे ही पढ़ो? देखिए विद्यार्थियों, हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं उसमें आपके द्वारा जो पूछे गए विद्यार्थियों जो प्रश्न होंगे वो मैं अपनी तरफ से ही करूँगा और उनका उत्तर भी मैं ही दूंगा। देखिए विद्यार्थियों, अपने देखा जाए तो जब भी अपने ग्रामीण परिवेश के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश को लेकर डरते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती या इंग्लिश हमें पढ़ना नहीं आता, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट लेने से कतराती हैं। तो देखिए विद्यार्थियों कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो अपने 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक तो कंपलसरी है, और इस दौरान हम जो है इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ भी नहीं सकते। वैसे देखा जाए तो 10th क्लास के बाद यानी 11th क्लास और 12th क्लास में तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है, बट कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये आपको पता भी है। तो इसको लेकर काफ़ी समय से मेरे मन में ये विचार चल रहा था, और विद्यार्थियों का भी कई बार जो है मुझसे कहना हुआ कि सर आप भी एक इस प्रकार का कोई चैनल बनाइए जिससे कि हमें बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इस बार बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं 10th और 12th के ये अभी तक नहीं हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल ग्रीष्मकालीन अवकाश भी चल रहा है। तो ऐसे करके सभी विद्यार्थी जो है घर पे ही बैठे हुए हैं, और ये कोरोना काल भी आपको पता है चल रहा है। तो कोरोना काल के दौरान जो विद्यार्थी वैसे भी जो है एक्स्ट्रा लर्निंग करने के लिए कहीं कोचिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस दौरान लॉकडाउन भी अब लग चुका है। ऐसे में आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने तैयार किया है एक्स्ट्रा लर्निंग यूट्यूब चैनल के नाम से। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हो या एक्स्ट्रा लर्निंग यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हो तो आपको जो है कम से कम एक सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 10, और इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ कक्षा 10 का जो अपने कहें मैथ और साइंस के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने को थोड़े समय बाद शुरू हो जाएंगे, पढ़ने को मिलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, कोई भी अपने कार्य को शुरुआत करने से पहले जो है किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले हमें जो है मन से मोटिवेट होना पड़ता है, और इसी के लिए मैंने एक महान विद्वान की कुछ लाइनें यहाँ लिखी है बोर्ड पे, तो बताना चाहूँगा। मैं अपनी टीचिंग करवाने की शुरुआत इसी लाइनों के साथ, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, सफल व्यक्ति वह है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखता है तथा वह इसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, सफल व्यक्ति किसे माना गया है कि जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखता है और अडिग रहता है, उसके लिए प्रयासरत रहता है, पूरा उस पर स्थिर रहता है और नज़र पूरी तरीके से उस पर बनाए रखता है, तो निश्चित रूप से वो सफल व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि उसने अपना जो लक्ष्य को लेकर है वो समर्पण कर दिया है।
तो ये किसी विद्वान की द्वारा कही गई लाइनें थी। इन्हीं के साथ मैं आगे, देखिए विद्यार्थियों, अपने बात करें अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से अक्सर बच्चे कतराते हैं, डरते हैं। और कई बार मैं बच्चों से मिला हूँ तो बच्चों का यहाँ तक कहना है कि सर इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, या आप हमें इस तरीके से करवाएं, या इस तरीके से या सरल तरीके से करवाएं ताकि हमें समझ में आए। तो देखिए इंग्लिश सीखने का जो तरीका है वो सबसे सरल तरीका क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद में मैं आपको कक्षा 10 का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपां मारवाड़ी में बात कर लिया कि बहुत सारा बच्चा है वे कह गुरु जी मान तो इंग्लिश बहुत ही डर लागे, मान तो समझ में आवे ही को नहीं, तो मैं के करा। तो मेरो सीधो सो एक ही बात, मेरी एक सीधी सी एक ही बात कहनी हुआ मैंने कि देखो अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहला देखो अपन ने अपने बचपन में जाना चाहिए, अपने बचपन में जाना चाहिए। वो कैसे? अब बच्चे कहते हैं बचपन में कैसे जाए, देखो तो बचपन में देखिए कि अपने जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही क्या है कि बच्चा जो सीखता है वो किससे सीखता है, तो बच्चों का उत्तर आता है जी माँ बाप से, माँ से सीखता है। तो हम उस वक्त क्या करते हैं, अरे बी टाइम आपा के करा, बी टाइम देखो गुरु जी आपा तो करा कि मम्मी आपा जी बोला आपा पीछे पीछे आपा बोला, तो आपा बी टाइम के करियो, पीछे पीछे बोलने का मतलब क्या है? पीछे पीछे बोलने का मतलब है अनुकरण। देखिए एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। अल्बर्ट बांडूरा। इन्होंने देखिए क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि अगर आपको सीखना है तो आप क्या करते हो, अनुकरण करते हो। इन्होंने एक शब्द के बारे में बताया है जो इनका अपने बोल सकते हैं अधिगम का सिद्धांत है, अनुकरण। क्या करते हैं? नहीं, अनुकरण करते हैं। तो क्या हम बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो हम किसी के देखा देख काम करने नहीं लग जाते थे? हाँ गुरुजी करने लग जाते थे। तो क्या किया था, अनुकरण ही किया था आपने। और अब भी क्या करना है, अंग्रेजी सीखने के लिए अनुकरण ही करना है। वो कैसे? देखो अंग्रेजी अगर आपको सीखनी है तो आप कई तरीकों से सीख सकती हो। एक तो देखो जो व्यक्ति बोल रहा है उसका आप अनुकरण कीजिए, भी वो कैसे बोलता है, किस शब्द को कैसे बोल रहा है, किस लाइन को कैसे बोल रहा है। इस तरीके से भी आप बोलना सीख सकते हो। कहने का मतलब नकल करके, अनुकरण का मतलब एक तरीके से नकल करके भी बोल सकते हो अपने। इस तरीके से भी सीख सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, अब बच्चे कहेंगे कि सर हम अंग्रेजी हमें तो मीनिंग नहीं आते, हमें मीनिंग नहीं आते, तो क्या करें? देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा। आपको डिक्शनरी परचेज करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, और उससे आपको मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे। तो ये तो काम हुआ याद करने वाला। अब सीखने वाला क्या हुआ? देखिए सीखने वाला काम जो होता है या सिखाने वाला काम है वो टीचर पर होता है। यानी आप किसी न किसी गुरु को चुनोगे या किसी न किसी टीचर को या गाइड को चुनोगे जो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, जो समझाएगा। तो ये सब बातें थी कि अपने अंग्रेजी कैसे सीखें। इससे भी सरल तरीके से जैसे जैसे मैं आपको क्लास आगे बढ़ाऊंगा या आगे मैं जब करवाऊंगा तो उस दौरान मैं आपको समझा दूंगा भी किस तरीके से आप अंग्रेजी जो है और अच्छे तरीके से सीख पाओगे। अब विद्यार्थियों बात करते हैं कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस क्लास
टेंथ। तो देखिए अपने इसमें सबसे पहले जो अपने देखते हैं कि जो अपना ग्रामर का पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है अपना टेंस। देखिए विद्यार्थियों ये जो टेंस है पहले और अब, पहले ये कितने नंबर के इसके प्रश्न आते थे। तो देखिए पहले ये 4 नंबर के प्रश्न आते थे, टेंस का जो प्रश्न आते थे जो 4 नंबर के आते थे। अब क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने कुछ सिलेबस जो है काट कर, या आपने बोल सकते हैं कि कुछ सिलेबस को शॉर्ट करके या कुछ टॉपिक को जो है कुछ टॉपिक के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। तो ये पहले 4 नंबर का आता था और अब ये 5 नंबर का आएगा। दूसरा देखिए आता है नरेशन। ग्रामर का जो दूसरा टॉपिक आता है वो है नरेशन। पहले ये कितने नंबर का आता था। तो पहले ये 4 नंबर का आता था जो नरेशन के सेंटेंस आते थे। अब ये कितने नंबर का आता है, अब भी 4 नंबर का, यानी इसमें अब कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आगे तीसरा नंबर आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पहले पैसिव वॉइस के सेंटेंस कितने नंबर के आते थे। तो 2 नंबर के आते थे। अब आपको इस पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो सेंटेंस आएंगे यानी वाक्य आएंगे वो कितने नंबर के देखने को मिलेंगे। तो देखिए वो 4 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी 4 नंबर के सेंटेंस आएंगे जो आपको हल करने होंगे। आगे देखिए मॉडल्स। मॉडल्स पहले कितने नंबर के आते थे। तो मॉडल्स देखिए पहले कितने नंबर के आते थे और अब कितने नंबर के आते हैं। तो पहले भी ये 2 नंबर के आते थे और अब भी जो है इसके 2 नंबर के देखने को मिलेंगे सेंटेंस। इसके अलावा आपको मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि वहाँ जगह कम है। देखिए इसके अलावा क्लोज भी एक टॉपिक होता था ग्रामर में पहले। तो देखिए क्लोज पहले 3 नंबर का आता था जो कि अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस कोरोना काल में सिलेबस से इसको हटा दिया है, यानी ये क्लोज से रिलेटेड सेंटेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी क्लोज से संबंधित जो वाक्य पहले आते थे वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी अपने कह सकते हैं कि अब जो ग्रामर का जो पोर्शन है, ग्रामर का जो पोर्शन है वो कितने नंबर का देखने को मिलेगा। यानी 5 और 4 9 और 4 13 और 2 15, यानी 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही पहले था 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15 नंबर का ही पहले ये जो सेंटेंस देखने को आपको मिलते थे। आगे देखिए विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों आगे इस सिलेबस में आपको राइटिंग में क्या देखने को मिलेगा। राइटिंग में आपके सिलेबस में है लेटर्स, वो भी कौन कौन से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल
इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। इनफॉर्मल, ये कितने मार्क्स का होगा? ये 6 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपको आपके सिलेबस में एक पोइम भी है, यानी 2-3 पोइम है, जिसमें से पोइम है और जिसमें से 1 स्टेंजा पूछी जाएगी, 1 स्टेंजा पूछी जाएगी। यानी वास्तव में पूछा जाए तो देखिए, वास्तव में 2 स्टेंजा पूछी जाएगी, यानी स्टेंजा कितनी 2 पूछी जाएगी, और 2 स्टेंजा में से आपको करनी होगी 1, यानी 1 करनी होगी। तो उसमें करना क्या होगा आपको? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, क्या करना होगा? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और इसके साथ साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन भी करनी होगी, एक्सप्लेनेशन। ये होगा पोइम का पोर्शन। उससे पहले मैंने आपको बताया कि लेटर्स वो फॉर्मल और इनफॉर्मल, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। इसके साथ ही ये इसके अलावा आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ भी देखने को मिलेगा। शॉर्ट पैराग्राफ कितना? 1। यह भी आपको 2 पैराग्राफ में से देखने को मिलेगा, यानी आपको 2 में से 1 करना होगा। आगे बात करते हैं अपने एक, इसमें आपको एक लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है रोड सेफ्टी का। रोड सेफ्टी एजुकेशन, रोड सेफ्टी एजुकेशन का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। देखिए, मुख्य रूप से मैं आपको यही टॉपिक करवाऊंगा, और इसके साथ साथ ही क्या है कि आपके सिलेबस में 2 बुक्स भी है, लेकिन बुक्स जो है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो नज़दीकी है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं ये मुख्य रूप से जो सिलेबस मैंने बताया है ये ही करवाऊंगा, और ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल से करवाऊंगा। तो विद्यार्थियों, देखिए कि सिलेबस का जो अपना पहला टॉपिक जो रहेगा ग्रामर का है, और ग्रामर में मैं आपको जो करवाऊंगा वो होगा टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। वैसे देखा जाए तो टेंस का नाम लेते ही बच्चे घबरा जाते हैं, और टेंस का एक दूसरा मीनिंग देखें तो इसका अर्थ तनाव भी होता है, तनाव भी होता है। तो अक्सर बच्चे टेंस का नाम लेते ही तनाव में आ जाते हैं। तो अब ज़्यादा कुछ नए बात करके, क्योंकि जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो देखिए कल के वीडियो में मैं टेंस के बारे में आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो तमाम वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके कुछ विचार है या आप हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाकर वहां कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।